माय ब्यूटीफुल फैमिली, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सोना और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं मेरी वेडनेसडे लाइफस्टाइल। वैसे एक सीक्रेट बताऊं, आज के वीडियो बहुत ही ज़्यादा फ़नी होने वाला है और आज के वीडियो हर घर की कहानी है, सिर्फ मेरे घर की कहानी नहीं है। जब मैं सुबह सुबह उठी थी, मेरी मम्मी मुझे बता दिए थे कि आज सबको आलू पराठा खाने का मन है। वैसे मेरी फैमिली को कभी भी ब्रेकफास्ट में ऑयली फूड कंज्यूम करना पसंद नहीं है। हम लोगों को हमेशा लाइट एंड हेल्दी फूड चाहिए होता है, लेकिन कभी कभी मन होता है तो खा लेना चाहिए नहीं। और मेरी मॉर्निंग कभी भी 6 बजे नहीं होता है। मैं कभी भी बोलती हूँ ना आप लोगों को कि मॉर्निंग से उठी, इट मीन्स मैं आफ्टर 8 AM ही बोलती हूँ। मैं बचपन से सुबह का मतलब मेरी 8 बजे होता है, मुझे पता ही नहीं चलता है, मतलब होता ही नहीं है मुझसे। मैं बहुत डांट सुनती हूँ घर में। थोड़ा सा ऑयल डाली थी, उसके ऊपर जीरा डाली थी एंड क्रश किया हुआ गार्लिक डाल दी थी। जब वो मीडियम ब्राउन टोन में आ गया था ना, नेक्स्ट में उसके ऊपर से डाल दी थी चॉप्ड किया हुआ ऑनियन। ये बहुत जल्दी भी बन जाता है क्योंकि मुझे ना सिर्फ मीडियम ब्राउन तक ही भूनना था। और मसाला के नाम में हल्दी, नमक एंड ब्लैक पेपर पाउडर, जिसे हम गोलकी का पाउडर बोलते हैं, एंड थोड़ा सा मिर्चा का पाउडर डाली थी। दैट्स इट। आलू के छिलका निकाल के उसको क्रश करके अच्छे से उसको भून ली थी, ताकि जो हमारा बॉईल किया हुआ आलू में पानी रह जाता है ना, जैसे वो सूख जाए, ड्राई हो जाए। अगर आप ऐसे करते हो ना तो आपका जो पराठा बनेगा ना वो फूलेगा भी और नरम भी होगा, क्रंची भी होगा, बहुत टेस्टी लगता है। इसको थोड़ा सा मैं फ्राई करने के लिए ही फ्लेम में रख दी हूँ एंड मैं आटा को डो भी लगा दूँगी। यहाँ पे मैं मिर्चा का पाउडर डाल रही हूँ। मुझे थोड़ा सा स्पाइसेस पसंद है, लेकिन बहुत ज़्यादा बन रहा था तो उतना ज़्यादा स्पाइसेस नहीं है ये मिर्चा का पाउडर में। ये घर में ही बनाया हुआ है ये मिर्चा का पाउडर, इसलिए मुझे पता है ये झाल बिल्कुल नहीं बनने वाला है। ठीक है। आटा के डो बनाने में मुझे कम से कम 10 to 15 मिनट लगता है। उसके बीच ये सारा चीज़ ठंडा हो जाएगा, नहीं तो हाथ जलने का भी चांसेस है। वेडनेसडे होता है ना, इसीलिए इतना स्पेशल है उड़ीसा में, क्योंकि जो थर्सडे होता है उस दिन लक्ष्मी पूजा होता है। और लक्ष्मी पूजा के दिन, मतलब वो थर्सडे के दिन, घर में पोछा नहीं लगाया जाता है, घर का जाली नहीं निकाला जाता है और गंदा कपड़ा नहीं धोया जाता है। ऐसे बहुत सारे रूल्स है जिसे मेरी दादी, फिर मेरी मम्मी, फिर मैं, सब लोग कोई फॉलो करते हैं। ये जनरेशन वाइज हम लोगों को ट्रांसफ़र होता है और ये इंडिया है बॉस। हर स्टेट का एक अलग कहानी होती है, अलग प्रायोरिटी होती है, अलग कल्चर होती है एंड ऑल आर ब्यूटीफुल, नो डाउट। कोई भी कल्चर उठा के देख लीजिए, वो अपने आप में ही खूबसूरत है। कल्चर अगर हम लोग देखेंगे, डिफरेंट हर कोई है, लेकिन अपने आप में इतना ब्यूटीफुल है, इतना प्योरिटी है कल्चर में। उसको एंजॉय करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और मुझे डिफरेंट कल्चर का खाना बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है, डिफरेंट कल्चर का मेकअप करना पसंद है, डिफरेंट कल्चर का आउटफिट्स पसंद है, मुझे सब पसंद है। ओके। ऐसी बात नहीं है कि मैं सिर्फ मेकअप करती हूँ, स्किन केयर करती हूँ, हेयर केयर करती हूँ, मैं घर का पूरा काम भी करती हूँ मेरी जान। और वैसे ये बहुत दिन हो गया, एक कमेंट आया था मेरे कमेंट बॉक्स में, आप सिर्फ मेकअप करते हो क्या? नहीं मेरी जान, मैं मेकअप नहीं करती हूँ, सिर्फ मैं बहुत सारा काम करती हूँ। ओके। आलू पराठा बनाने के बाद यहाँ पे मैं एक चटनी बनाई थी, जो साउथ इंडियन चटनी है, चना दाल का चटनी। ओके। जो कि फेवरेट है मेरी, बहुत टाइम बनता है। वैसे आलू पराठा हुआ या फिर डोसा क्या हुआ या फिर कोई भी चीज़ों के साथ मुझे ये चटनी दे दिया जाए तो मैं खा लेती हूँ आराम से, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। ये चटनी अक्सर मेरी मम्मी बनाती है, लेकिन मेरी मम्मी आज बिज़ी थी क्योंकि कल गुरुवार है, थर्सडे है, तो वो ऑब्वियसली सी बात है, वो बिज़ी ही रहती है वेडनेसडे को। और उसके साथ साथ मैं भी और मैं जितना सारा बर्तन फैला के रखी थी सबको धोना पड़ गया, क्योंकि ऑनियन गार्लिक ऑलरेडी हो चुका है। कल थर्सडे है तो सारे चीज़ों को सेट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर रात को मुझे ही करना पड़ेगा, नहीं तो मेरी मम्मी करेंगे। हमारे घर में कोई भी मेड नहीं आते हैं। हमारा जो घर है ना, वो उड़ीसा की एक छोटी सी गांव में बिलोंग्स करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ना जो ब्राह्मण फैमिलीज़ होते हैं, ठीक है, हम लोग ब्राह्मण फैमिली से मैं बिलोंग्स करती हूँ। यहाँ पे मेड अलाउ नहीं करते, पता नहीं क्यों ये लोग अलाउ ही नहीं किए आज तक, समझ में नहीं आता है। और लोग मिलते भी नहीं है कोई हेल्प, डोमेस्टिक हेल्प के लिए।
और सारे काम खुद ही करना पड़ता है, मम्मी करेंगे या तो मैं करूँगी, इसीलिए मैं सारे बर्तन को अभी से धो दे रही। ओके, बर्तन धोने के बाद मैं नाश्ता कर ली थी सबके साथ नाश्ता करती हूँ, इसीलिए मैं कभी भी पिक कवर अप नहीं करती हूँ, कैमरा सबको ही अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, इसीलिए नाश्ते का टाइम या फिर लंच डिनर के टाइम मैं टोटली कैमरा को अवॉइड करती हूँ। फिर मैं आ गई थी रूम में बेड सेट करने के लिए। जैसे कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी पहले बोल दी हूँ कि मेरी बेड का जो बेडशीट से कवर है, हर घर में, मतलब हम मेरे ही घर में हर रूम में वेडनेसडे एंड सैटरडे को चेंज होता है बेडशीट। तो वेडनेसडे था तो मैं आराम से चेंज कर रही हूँ, और हर रूम का बेडशीट चेंज करते हुए दिखाऊंगी, तो आप लोगों को लगेगा कि ये वीडियो में सिर्फ आप बेडशीट ही चेंज कर रहे हो क्या, और तो कुछ काम करते हुए नहीं दिख रहे हो। नहीं मेरी जान, बहुत सारा काम है अभी। उसको सेट करने के बाद यहाँ पे मैं घर पोछा लगा रही हूँ। ये जो घर है ना, ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है। यहाँ पे मेरी मम्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है मूव्स में पोछा लगाना। अगर मैं मूव्स में पोछा लगा लेती हूँ, पहले देखिए आप पानी है, उसके बाद मैं टॉवल लेके, सूखा वाला टॉवल लेके, उसका जो पानी का डर्ट होता है ना, उसको रिमूव करती हूँ। नहीं तो मेरी मम्मी को ऐसा लगेगा कि ये पोछा नहीं लगा, ये नीट एंड क्लीन नहीं हुआ। मेरी मम्मी को बिल्कुल भी स्पॉट पसंद नहीं है घर में, इसीलिए 2-2 बार पोछा लगाना पड़ता है। पहले मूव्स में लगा लो, फिर टॉवल लो, और आराम से उसके जो पानी थोड़ा बहुत मूव्स छोड़ता है उसको सोक कर लेगा टॉवल, तो एकदम भी स्पॉट नहीं होगा। ये सारे चीज़ें काम ख़त्म होते होते अप्रोक्सीमेटली लग गया था मुझे 1 आवर एवव, नो डाउट, घर पोछा लगाने में। फिर पोछा लगाने के बाद मैं चली गई थी ऊपर, क्योंकि ऊपर मैं कारनामा करके रखती हूँ हमेशा। मतलब ऐसा होता है कि ऊपर के घर में मैं पूरी तरह मेसी करके रखती हूँ। शूट की थी तो फिर ये देखिए, ये होता है हालत। मैं हमेशा सेट करके ही आती हूँ रूम को, लेकिन लास्ट नाइट क्या हुआ था, मुझे रोटी बनाना था तो मैं नीचे जल्दी आ गई थी, इसीलिए ऐसे ही डाल दी थी। और अभी मुझे इस घर को साफ़ करना है। इस घर का फर्नीचर अभी तक नहीं आया है। ये घर बन के अभी साल भर भी नहीं हुआ है। आप लोग देखे होंगे मुझे, इस घर को बने हुए साल भी नहीं हुआ है, तो फर्नीचर अभी ऑर्डर दिया गया है, आएगा। इसीलिए मैं अभी यहाँ पे राज कर रही हूँ, नो डाउट। पूरा मेसी करके रखती हूँ, और कोई नहीं जाता है मेरे सिवा, या फिर मेरे दोनों भाई के सिवा। और ये सारी चीज़ों को समेटना पड़ेगा, और मुझे सारी चीज़ों को क्लीन भी करना पड़ेगा। और ये जो माथा पट्टी है ना, ये मैं मेसो से ली थी। ये मल्टी यूजेस है, और ये ईयरिंग एंड मांग टीका भी, अगर आप चाहो ना नवरात्रि के लिए कोई बेस्ट ज्वेलरी, तो ये बहुत अच्छा है। रियल मिरर ज्वेलरी है, ठीक है। उसके बाद मैं इस सारे घर को झाड़ू लगा रही हूँ, और यहाँ पे भी झाड़ू लगाना कंपलसरी है। मैं बोली ना, पूरा घर को ऐसे साफ़ कर दिया जाता है जैसे लक्ष्मी पूजा में होता है हर बुधवार के दिन उड़ीसा में, सिंपल वैसे ही होता है। मतलब कोई एक भी इंच घर का ऐसा नहीं रुक जाता है जहाँ पे नीट एंड क्लीन नहीं हुआ है, या फिर मकड़े का जाली है, कहीं पे भी नहीं। बहुत अच्छे से क्लीन किया जाता है, ताकि गुरुवार के दिन अच्छे से पूजा कर लिया जाए सुबह सुबह। जब भी मैं यहाँ पे होती हूँ गाँव में, तो मैं ही कर लेती हूँ। तो झाड़ू लगाने के बाद मैं यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ। और जब तक ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर को मैं पोछा लगाती हूँ ना, मैं काम शुरू करती हूँ आफ्टर ब्रेकफास्ट अप्रोक्सीमेटली 10 AM। काम ख़त्म होते होते 12:30 या 1 PM लग ही जाता है, सारे काम ख़त्म करते करते।
और ये सारे चीज़ों को करने में मुझे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि उसके जो नेक्स्ट डे होता है थर्सडे, बहुत ही अमेजिंग फ्रेगरेंस मिलता है। पूरा घर पूजा के जो स्मेल होता है, धूप के स्मेल से भर जाता है और एकदम नीट एंड क्लीन रखता है। बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आता है। आई जस्ट लव दिस, नो डाउट। लगाने के बाद मैं आ गई थी, मेरा हाल ख़राब हो गया था। फिर मैं थोड़ी देर फैन में बैठी थी, फिर मैं अपनी हेयर वॉश करूँगी, इसीलिए थोड़ा सा हेयर केयर करने वाली हूँ आज मैं। और बहुत सिंपल हेयर केयर है, लेकिन हाँ बहुत ही अमेजिंग है। करना क्या है, आपको चाहिए फ्रेश एलोवेरा लीव्स, उसका जेल एक्सट्रैक्ट करना है। बस उसका जेल एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा, जैसे भी करके, चाकू के हेल्प से या फिर स्पून के हेल्प से, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो ना, उसका जेल एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। उसको ना आप अपने स्किन में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको अपने हेयर में अप्लाई करने से पहले आपको ना आज एक सिंपल टिप्स बता रही हूँ, और ट्रिक्स भी है, अच्छे से याद रखिएगा। कभी भी अगर फ्रेश एलोवेरा लीव्स आपको यूज़ करने का मन हो ना, तो इस स्टेप को कभी भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप इस स्टेप को स्किप करते हैं तो हो सकता है आपकी स्किन में रैशेस होने का चांसेस हो, आपकी हेयर फॉल भी बढ़ सकता है। इसलिए काइंडली इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि फ्रेश एलोवेरा एक्सट्रैक्ट निकाल के, जेल निकाल के आपको अपने स्किन एंड हेयर में अप्लाई करना है। ओके, ये देखिए ऐसे जेल होता है, और मैं डायरेक्टली यहाँ पे मेरे स्किन में अप्लाई कर दूँगी, क्योंकि आज मुझे बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है बिफोर शावर स्किन केयर करने का। सच्ची वाली मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड थी, तो इसीलिए मैं अच्छे से अपनी स्किन में अप्लाई कर रही हूँ एलोवेरा जेल। यहाँ पे मेरी मम्मी चावल बैठाए हैं, और ये जो किचन है ना, ये मेरी दुनिया है स्किन केयर हेयर केयर के लिए, क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छा मुझे कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट नहीं लगता है जितना मुझे ओरिजिनल चीज़ लगता है, नेचुरल प्रोडक्ट लगता है। भी आप एलोवेरा लीव्स को कट करेंगे, जहाँ से आप कट करेंगे ना, उसको डीप करके आपको कप या ग्लास में ऐसे डुबो के रखना है। देखिए आप एकदम पीला पीला पानी निकला है उसके अंदर से, ये उसका पॉइजन है, ठीक है। इसको अगर आप अपने स्किन में या फिर हेयर में अप्लाई करते हो इसके साथ, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हो सकता है आपकी स्किन में रैशेस हो सकता है, स्काल्प में रैशेस हो सकता है, सो काइंडली इसे रिमूव कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं एक DIY हेयर ऑयल यूज़ कर रही हूँ। कंटिन्यूसली मैं DIY हेयर ऑयल यूज़ करती हूँ, बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं 2 टीस्पून DIY हेयर ऑयल ली हूँ एंड उसके साथ मिक्स कर दी हूँ। चावल डालने के लिए मेरी मम्मी बता दिए है। वैसे यूट्यूबर का लाइफ इतना सिंपल नहीं है जितना सिंपल दिखता है, ओके ना मेरी जान। अभी उसके बाद भी आप लाइक नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे, शेयर तो बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक ना। ओके, ये अगर आपको इसे यूज़ करना है ना, पूरे एंटर टिप टू लेके एंड तक यूज़ करना है, नॉर्मल हेयर वॉश करना है। अगर आपके पास कोई DIY हेयर ऑयल नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है, कैस्टर ऑयल, कोकोनट ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल भी ऐड कर सकते हो। आफ्टर शावर में स्किन केयर के नाम में बस 2-3 चीज़ करती हूँ, सॉरी। पहले तो मैं हाइलोरेनिक एसिड अप्लाई करती हूँ, हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा मेरी स्किन को। नेक्स्ट मॉइस्चराइजर अप्लाई करती हूँ, जो कि है लैक्मे पीच मिल्क फेस मॉइस्चराइजर। लास्टली मैं अप्लाई करती हूँ सनस्क्रीन, ओके। लिप बाम अप्लाई करती हूँ, अतर अप्लाई करती हूँ। उसके बाद मैं लंच की थी, थोड़ा सा सो गई थी। फिर उठने के बाद तो मुझे करना था शूट, वो वीडियो भी मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर दी हूँ। और फिर मैं खाना बनाई थी मम्मी के साथ। मम्मी ज़्यादा खाना बनाए थे, मैं बस हेल्प करने आई थी। उसके बाद डिनर करने के बाद ये था किचन का क्लीनअप। बर्तन धोना तो पता है ना, झूठा बर्तन रात को नहीं डालना चाहिए, एटलीस्ट बुधवार के दिन। वैसे ये बोला जाता है, कभी कभी क्या होता है मैं डाल देती हूँ, मेरी मम्मी कभी नहीं डालते हैं। मेरी अगर तबीयत ख़राब हो जाता है, मम्मी घर पे नहीं होते हैं, तो मैं थोड़ा सा मतलब गिव अप कर देती हूँ कि नहीं होगा यार, कल करेंगे। लेकिन या बुधवार के दिन थोड़ा सा मम्मी स्ट्रिक्ट रहते हैं, क्योंकि गुरुवार के दिन 6 बजे मेरे घर में पूजा शुरू हो जाता है। ये हर घर में पूजा शुरू हो जाता है, सिर्फ मेरे घर में बोलूँगी तो ये गलत होगा। उसको अच्छे से नीट एंड क्लीन कर रही हूँ बर्तन साफ़ हो जाने के बाद। यहाँ पे मैं पूरे किचन को क्लीन करूँगी। मतलब ऐसा होता है ना मेरी जान, किचन का एक एक इंच धोया जाता है, पोछा नहीं जाता है, एकदम अच्छे से। मतलब दीवार से लेके फ्लोर तक पूरी तरह धो दिया जाता है किचन को।
किचन क्लीनिंग होता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। ये पर्टिकुलरली हमारी वेडनेसडे, सैटरडे, फिर संक्रांति के दिन होता है, फिर अमावस्या, संक्रांति के पहला दिन होता है, फिर अमावस्या के पहला दिन होता है। ये रहता है मेरी वेडनेसडे का लाइफ। और थर्सडे के दिन मैं कोई भी शूट नहीं रखती हूँ, कोई वीडियो मेरा नहीं आता है चैनल में। मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ इतने काम करते वक्त जब मैं वेडनेसडे ख़त्म होता है, इसलिए मैं थर्सडे टोटली रेस्ट में रहती हूँ, टोटली रेस्ट में। बहुत ज़्यादा अगर ज़रूरत हो, वीडियो नहीं है एडिट करने में, पब्लिश करने में फ्राइडे को, फिर मैं उठ के जाती हूँ थर्सडे को शूट करने के लिए। लेकिन अगर नहीं होता है तो बिल्कुल नहीं, पूरी तरह बेड में पड़ी रहती हूँ थर्सडे के दिन। थोड़ा बहुत काम करती हूँ, मम्मी को हेल्प करती हूँ, दैट्स इट। ये था वेडनेसडे का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आज का ये ब्लॉग आप लोगों के लिए एंटरटेनिंग हो रहा होगा, उम्मीद तो यही है। देखते हैं, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा आज का लाइफस्टाइल कैसा रहा, कैसा लगा आज का वीडियो। मिलती हूँ मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। और हाँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।